वो समीर के नाम से, समीर खन्ना के नाम से आए थे यहाँ पे। बाद में बहुत दिन के बाद हमको पता चला कि वो खन्ना नहीं है, बल्कि वो समीर सिद्दीकी और कलीमुल्ला शेख के नाम से। 2018 में मेरी एक बेटी हुई। मेरी बेटी होने के बाद पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है। बारे में पता चला कि कितनी लड़कियों से अफेयर है। जब हम इसका खोज करने लगे, हाँ, हिंदू लड़कियों से इसका अफेयर है बहुत जगह। लव जिया जैसा चीजें कर रहा है, अब समझ में आ रहा है। तो भी इसको इसके टारगेट में रहती है ना लड़कियां, वो सिर्फ हिंदू रहती है। हाँ, मुझे समीर खन्ना के नाम से मिला था। तो हाथ में वो धागा बांधता है, सर पे टीका वगैरह लगा लेता है, सब कुछ करता है ऐसे। पूजा पाठ, हाँ, पूजा पाठ में भी शामिल रहता था, प्रसाद खाना, साथ में रहना। हाँ, हिंदू नाम से बदल कर मुझे आयशा सिद्दीकी के नाम से, हाँ, अर्चना यादव के साथ रहता है। अंकिता पासवान से 2017 में दिसंबर में या नवंबर में मिला था। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गौर से देखिए इस शिक्षक को। नाम समीर खन्ना उर्फ समीर सिद्दीकी उर्फ कलीमुल्ला शेख। काम इंग्लिश स्पोकन कोचिंग सेंटर चलाना। सिवान में इस शिक्षक पर लव जिहाद का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक पर नाम बदलकर निकाह करने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और उसके बाद मारपीट कर छोड़ देने का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक समीर उर्फ कलीमुल्ला शेख है, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला स्थित रामपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी शमीउल्लाह का पुत्र है, जो सिवान में ही रहकर स्पोकन कोचिंग सेंटर चलाता था। पीड़ित लड़की सिवान शहर की है, जो इसी समीर उर्फ कलीमुल्लाह के कोचिंग संस्थान में पहले स्टूडेंट, फिर इसके बाद स्टाफ बनकर काम करने लगी। पीड़ित लड़की का आरोप है कि समीर उर्फ कलीमुल्लाह ने उसे काम के दौरान अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे शादी के लिए मना लिया। लड़की ने बताया कि उसने अपना नाम समीर खन्ना बताया और खुद को हिंदू धर्म से बताया। वो पूजा पाठ में शामिल होता था, हाथ में कलेवा बांधता था, माथे पर तिलक लगाता था। लड़की ने बताया कि 17 मार्च 2017 को उसने समीर के साथ पहले कोर्ट मैरिज किया, फिर उसके बाद समीर ने उसे अपना धर्म बताया। समीर ने बताया कि उसको अब अपना नाम बदलना होगा और समीर ने उसका नाम बदलकर आयशा खातून रख दिया और सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र स्थित मदरसे में उसने आयशा खातून, जो नया नाम था इस पीड़ित लड़की का, उसके साथ निकाह कर लिया। मदरसा की ये मैरिज सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हरिहास का ये मदरसा का सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, जिस पर इस लड़की ने नाम बदलकर आयशा खातून नया नाम रखा है और निकाह किया है। पीड़िता ने बताया कि समीर का किसी डॉक्यूमेंट में समीर सिद्दीकी तो किसी डॉक्यूमेंट पर कलीमुल्ला शेख लिखा हुआ है। उसने बताया कि समीर ने ज़बरदस्ती उसका नाम आयशा खातून कराया। इसके साथ ही उसकी पुत्री का नाम भी सुहाना खातून लिखवा दिया। हर जगह अपने बेटी का नाम भी सुहाना खातून लिखवा दिया। जब इसका वो विरोध करने लगी तो इसके बाद कलीमुल्ला शेख उर्फ समीर सिद्दीकी लगातार मारपीट करने लगा और इसके बाद वह उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे छोड़कर वह एक अन्य हिंदू लड़की अर्चना के संपर्क में है और उसी के साथ रहता है। वही आरोपी शिक्षक समीर उर्फ समीर सिद्दीकी उर्फ कलीमुल्लाह कोचिंग संस्थान बंद कर फरार हो चुका है।
इस मामले में जब सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी अभी नहीं है, आपके द्वारा इस मामले की जानकारी मिली है, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस तरह से सिवान में लव जिहाद का मामला सामने आया है और आरोपी कोई और नहीं बल्कि शिक्षक ही है। कोचिंग में जाने वाली छात्रा को पहले उस कोचिंग का स्टाफ बनाया, उसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उससे पहले कोर्ट मैरिज किया, फिर निकाह किया, उसके बाद ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, उसका नाम चेंज कराया, उसके बाद जब उसकी पुत्री हो गई उसके बाद मार पीट कर उसे छोड़ दिया है। आज पीड़िता लड़की अपने न्याय के लिए दौड़ रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित लड़की ने इस पर क्या कुछ कहा है। जैसे कि अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है, उसका अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उसका एक डायरेक्टर है जो समीर के नाम से, समीर खन्ना के नाम से आए थे यहाँ पे। और बाद में बहुत दिन के बाद हमको पता चला कि वो खन्ना नहीं है बल्कि वो समीर सिद्दीकी और कलीमुल्ला शेख के नाम से, उनका यही असली नाम है, कलीमुल्ला शेख। कहाँ आप लोगों की मुलाकात हुई थी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट में ही हुए थे। आप क्या करने जाते थे? हम वहाँ स्टूडेंट थे, एडमिशन लिए थे क्लास करने के लिए। फिर जॉब का ऑफर आया। किसने दिया? वही समीर सर ने। अच्छा, हाँ। हाँ, जॉब करने लगे तो उसी बीच में ये मतलब प्यार का फिर उनके बातों में आदमी आ गया और रहने लगे। 4-5 साल ऐसे रहे। उसके बाद मेरे घर के लोग शादी कहीं कर दिया, रिलेशनशिप में ही थे पर मेरे घर का लोग शादी दूसरे जगह कर दिया। समीर के साथ रिलेशनशिप? हाँ, समीर के साथ ही थे। तो दूसरी जगह करने के बाद ये वहाँ पे भी मेरे ससुराल फ़ोन करके शादी भी तोड़वा दिया। जब वहाँ से शादी टूट गया तो वापस आए तो बोला कि हम शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो मेरे से शादी भी किया 2017 में। 2017 में शादी किया है, तब से तो हम साथ ही थे। लेकिन हमको 2018 में मेरी एक बेटी हुई। मेरी बेटी होने के बाद पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं इसके। और धीरे धीरे इसके बारे में पता चल रहा है कि कितने लड़कियों से अफेयर है। जब हम इसका खोज करने लगे, हाँ, हिंदू लड़कियों से इसका अफेयर है बहुत जगह। तो कोई लड़कियां सामने तो नहीं आती थी, लेकिन मेरे सामने 2-3 लड़कियों से झगड़ा होने लगा। क्योंकि मैं इसके साथ शादी करके कई साल से रह रही हूँ, 4-5 साल से। तो झगड़ा होने लगा कि भाई मेरा हस्बैंड है, फिर तुम लोग कैसे बात करती हो। तो वो सब लड़ती है कि भाई ये खुद हमसे बात करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलने लगा मुझे कि ये सरासरी धोखा कर रहा है सबके साथ। हाँ, लव जिहाद जैसा चीज़ें कर रहा है, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि जो भी इसके टारगेट में रहती है ना लड़कियां, वो सिर्फ हिंदू रहती है। हाँ, सिर्फ हिंदू रहती है। अच्छा, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? कलीमुल्ला शेख। ये देवरिया का रहने वाला है। क्या करता है ये? ये तो इंग्लिश का ट्रेनर है। अच्छा, आपसे किस नाम से मिला? मुझे समीर खन्ना के नाम से मिला था। क्या बताया था समीर खन्ना? समीर खन्ना, हाँ। क्या बताया था कि हिंदू है? हाँ, हिंदू है। रोली देखिए तो हाथ में वो धागा बांधता है, सर पे टीका वगैरह लगा लेता है, सब कुछ करता है ऐसे। पूजा पाठ, हाँ, पूजा पाठ में भी शामिल रहता था। प्रसाद खाना, साथ में रहना। आपको ये नहीं पता चला कि ये मुस्लिम है? नहीं, बाद में पता चला। शादी के बाद? फिर आपने पहले कोर्ट मैरिज किया? हाँ, शादी में पहले कोर्ट मैरिज की। उसके बाद मुझे बच्चा होने वाला था। 2018-17 में मैंने इससे शादी की थी। 2018 में मेरी बच्ची होने वाली थी। तो तब जाके ये मेरे से निकाह किया था। कहाँ पे किया था? हरियास एक मदरसा है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ से नाम आपका आयशा खातून रखा था। अच्छा, यानी कि हिंदू नाम से बदल? हाँ, हिंदू नाम से बदल कर मुझे आयशा सिद्दीकी के नाम से हाँ, निकाह करवाया था।
फिर बेटी का भी नाम हिंदू नहीं रखा, नहीं, हिंदू नाम नहीं रखा है, मुस्लिम ही नाम रखा है। बेटी का। हम्म। तो क्या लगता है आपके साथ लव जिहाद का मामला हुआ? हाँ, बिल्कुल लव जिहाद मुझे लगता है। पहले लगता था कि चलो किसी के साथ घटना होता है, हुआ होगा। जैसे इसका शादी का बताए थे ना हमने कि तुम जब पहले से शादीशुदा तो मेरे से क्यों नहीं बताया था, तो बोल रहा है कि जैसा आपका शादी हुआ टूट गया वैसे मेरा भी शादी हुआ टूट गया। लेकिन मुझे 18 मेरी बेटी होने के बाद पता चला कि ये शादीशुदा है, इसका घर अभी भी बसा हुआ है, घर में बीवी रहती है, इसके 2 बच्चे रहते हैं, इसके 8-9 साल के बेटी बेटा है, और मेरे से बोल रहा है कि तलाक हो चुका है। तो आपको छोड़ के फिर दूसरे किसी हिंदू लड़की से? हाँ, अर्चना यादव के साथ रहता है। पहले मेरे साथ शादी करने के बाद 2017 में मैंने मार्च में शादी की थी, और ये शादी अंकिता पासवान से 2017 में दिसंबर में या नवंबर में मिला था। और अंकिता पासवान से भी इसका अफेयर रहा है, जो कि यूपी की है, नर्स का काम सीखती थी। उसके बाद उससे हम लोग किसी तरह लड़ झगड़ के, मतलब किसी तरह उससे हम पीछे छुड़वाए साथ में रहने के लिए। मेरा तो घर वैसे भी बर्बाद होना था क्योंकि ये गलत इंसान है ही, तो उससे किसी तरह पीछे छुड़ाया गया। तो फिर अर्चना यादव को ये अपना ये बना लिया, शिकार बना लिया। यानी कि 3 हिंदू लड़कियों सामने दिख रहा है। क्या बताइए? देखिए, मेरे साथ वही हुआ, और अंकिता पासवान के साथ वही हुआ, और अर्चना यादव के साथ वही कर रहा है। क्या लग रहा है कि कहीं से इसको ट्रेनिंग मिला होगा, बिल्कुल लव जिहाद? बिल्कुल मिला होगा ट्रेनिंग इसको, किस लिए? क्योंकि इसके पास थोड़ा भी दिल दिमाग नहीं है। मेरी इतनी छोटी 5 साल की बेटी है, उसकी भी इसको याद नहीं आता। अगर ये सच्चा बाप होता, सच्चा मतलब हमको मानने वाला होता, मेरी बेटी को जानने वाला होता, तो ये ऐसे छोड़ के थोड़ी चला गया होता। क्या मान रहे हैं कि सिवान में भी लव जिहाद तेजी से? हाँ, सिवान में भी बहुत ज़्यादा केयर करने को है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार में भी, सिवान में भी बहुत ही बुरी तरीके से ये मुस्लिम फैलकर और ट्रेनिंग लेकर यहाँ पे बहुत हिंदू लड़कियों का ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। सब हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, उसका सजा हम ही लोग को मिल रहा है। तभी अब क्या मांग करती है सरकार से? सरकार से मैं मांग कर रही हूँ कि कोई भी मुस्लिम लड़का हिंदू नाम की लड़की से मतलब ये सब ना करे, और मुस्लिम लड़का हिंदू नाम ना रखे, क्योंकि ये सब का आईडी कुछ और होता है और नाम हिंदू का रख के, और ये कहीं भी पढ़ाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं। नाम रहता है मुस्लिम, सब देव बन जाते हैं, समीर बन जाते हैं, सचिन बन जाते हैं। तो आपके साथ मारपीट वगैरह भी? हाँ, मेरे साथ मारपीट हुआ है। जब हम उसका पीछा करने लगे तो आके शराब पीकर मेरे साथ मारपीट किया था। आपके अलावा टोटल कितनी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था? गिनती नहीं होगा। मुझे लगता है कि लड़कियां इससे अट्रैक्टिव होती है, लेकिन बाद में मुझे अब पता चला है कि नहीं, ये ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं से सीख कर आया है, ये सब कुछ करता है गलत चीजें। और आपको पटाने के लिए कोई मंत्र भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास सबूत भी है, एक आधो उसके हाथ से लिखे हुए। जी बताइए। देखिए, ये यहाँ पे उसी के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, मुस्लिम कोई दुआ है। अब इस दुआ को वही मुस्लिम लोग ही समझे, मुझे नहीं पता है कि क्या है, लेकिन वही समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में देख रही हूँ, निकाल के रखी हूँ कि ये भी कुछ है, और ये कई लड़की के साथ ऐसा किया है। मुझे लगता था कि मतलब ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि कोई किसी से अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन इतना बार होना ये गलत है। कहीं ना कहीं इसके पास इतना समझ नहीं है। अगर ये सच्चा इंसान होता ना तो हम लोग के साथ ऐसे नहीं करता। ये कहीं से ट्रेंड है, ये तो आतंकवादी से भी मिला हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। इतना ये मोबाइल और लैपटॉप चलाने में आगे है। मेरे पास रहकर, मेरे साथ रहकर यहाँ का सारा सबूत मिटा दिया है। सब कुछ मेरे साथ रहकर भी हम नहीं इसको पकड़ पाए, नहीं समझ पाए। तो क्या लगता है कि हिंदू लड़कियों को खासकर टारगेट किया जा रहा है? हाँ, हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है ये सब। लव जिहाद। अपना नाम सबसे पहले ये चेंज कर लेता है, हिंदू बन जाता है, सब धागा बांध लेता है, टीका लगा लेता है, पूजा प्रसाद सब। असली मुस्लिम प्रसाद नहीं खाता है, लेकिन ये सब खाता है सब। लव जिहाद करते हैं। हाँ, लव जिहाद वाले सब यही करते हैं।